वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं हमारे साथ नंबर सिस्टम। आइए हम लोग इस वीडियो में इस नंबर सिस्टम पर आधारित तमाम तरीके के प्रश्नों को तमाम तरीके से हल करना सीखते हैं और इसके आंसर को चुटकियों में निकालना सीखते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल बेसिक पर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। ये स्क्रीन पे आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सब क्वेश्चन को लगाते हैं, सीखते हैं अच्छे तरीके से कैसे इस सब क्वेश्चन को हल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? 6553 में बहुत सा आसान तरीका है। आप लोगों को इसकी अवधारणा पहले से बहुत ही क्लियर ढंग से बताई जा चुकी है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो हमारे पिछली वीडियो को देख लेंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। 6453 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान यानी कि पैलेस वैल्यू ऑफ 6453 में, ठीक है, 6 के स्थानीय मान यानी कि 6 के पैलेस वैल्यू तथा अंकित मान और रियल वैल्यू में डिफरेंस निकालना चाहिए। ठीक है, किसी संख्या का जो पैलेस वैल्यू होता है उसके पैलेस के अकॉर्डिंग होता है। वंस पे है कि टेंस पे है, 100 पे है कि 1000 पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है, सैकड़ा पे है कि हजार पे है, ठीक है, वो किस स्थान पे है उसके अकॉर्डिंग उस डिजिट का हम पैलेस वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं 6453, ठीक है, इसका जो स्थानीय मान होगा यानी कि पैलेस वैल्यू है, ठीक है, पैलेस वैल्यू हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे है तो हो जाएगा 6000 8 ठीक है। और बच्चों आपको पता है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जो अंकित मान होता है इसको हम रियल वैल्यू कहते हैं, आंकिक मान भी कहते हैं, वो अंक स्वयं होता है। तो बच्चों 6 का जो इसमें आंकिक मान होगा, अंकित मान होगा, रियल वैल्यू होगा, वास्तविक मान होगा, वो होगा यानी आप रियल वैल्यू। अंकित मान कितना है इसका? 6, इसका रियल वैल्यू हो जाएगा 6। अब क्या कह रहा है? अंतर होगा। तो बच्चों 6000 में से हम 6 निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा 5994। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा? 5994। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, 5944 गलत, ये आपका 5994 क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए एकदम एब्सोल्यूट राइट, कोई डाउट नहीं है। 5994। ओके बच्चों, 5994 क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या है? बच्चों शून्य का शून्य किसी भी स्थान पे हो या शून्य में किसी संख्या से गुणा होता है तो उसका मान कितना होता है? 0। तो बच्चों इसमें 1023 में ये शून्य जो यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान हमेशा 0। ऑप्शन नंबर बी। इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके नवोदय में, आपके उत्तर प्रदेश LMS परीक्षा में आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। 15 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस वीडियो को क्लोज करते हैं। छोटी वीडियो बनेगी, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, क्या लिखा गया है? 5 लाख, ठीक है, 5,74,873 दिख रहा है बच्चों? स्क्रीन क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आवाज क्रिस्टल क्लियर जा रही है। चलिए 5,74,873, 5,74,873 में क्या करना है बच्चों? क्या करना है? 8 का स्थानीय मान। क्या करना है बच्चों? पैलेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है, इसमें 8 का पैलेस वैल्यू निकालना। 8 कहां पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, नो डाउट्स। 8 का स्थानीय मान 800 पे है, कितना हो जाएगा? 800। ऑप्शन नंबर देखते रहिए, ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट? कोई शंका नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ये बहुत ही अच्छा 3, 4, 5 का क्वेश्चन है कि 90,099। तो आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 होगा तो 90,000 लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहा 99, तो 99 हम लास्ट में लिखते हैं। अब ये देखते हैं कि बीच में कितना जीरो लिखें कि ये 90,000 हो जाए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बीच में हमारा एक जीरो बढ़ेगा बच्चों। क्या जीरो बढ़ेगा? एक जीरो। अब देखते हैं 90,099 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000। अब सैकड़ा का स्थान खाली है, 90,099। ओके बच्चों, नो डाउट। इसमें ऑप्शन नंबर 90,099, 90,099 ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट राइट। एनी डाउट? कोई शंका नहीं है। समझ में आ रही बात? ओके आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन पर कर देता क्वेश्चन में। कभी पूछ लेगा कौन सी संख्या अभाज्य है, कभी पूछ लेगा कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, कभी पूछ लेगा कौन सी संख्या भाज्य है, और कभी पूछ लेगा कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इस पर विशेष ध्यान देना है बच्चों। अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं ढूंढ रहा है, हमें भाज्य ढूंढ रहा है। यानी कि अभाज्य नहीं है तो क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, 33 3 से कट जाएगा, 3 गए हम 33। यानी कि ये जो हमारा डी मिला ये क्या है? भाज्य है। यही अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 33 ऐसी संख्या है जो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। बाकी 29 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर और 19 प्राइम नंबर। बच्चों हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी संख्या है टोटल 25। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। 50 से लेकर के 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से लेकर 90 तक 9 अभाज्य संख्याएं। इस तरह से आप अपने दिमाग में हर चीज को सेट करके चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते बच्चों देखिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? देखो यहाँ अभाज्य नहीं है, यहाँ अभाज्य है। ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 27 है, तो 7 2 9 3 से कट जाएगा, यानी कि ये टपक गए हो। ठीक। आगे देखो 57, तो 3 7 5 12, यानी अंकों योग देखिए 2 3 से कटने का नियम बताया गया था ना। ठीक है। 7 5 अंकों जोड़ 7 5 12 3 से कट जाएगा, यानी कि ये भाज्य हो गया। ये भी टपक गए हो। क्या बचा? 77, 11 से 77, ये भी टपक गए हो। क्या बचा? 97। आप देखेंगे जब आप अपने टेबल में जाएंगे 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं में आपको 97 खर्च मिलेगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। 97 केवल 97 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसलिए इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूट राइट, एकदम सही है बच्चों, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन 7, 7,05,100। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 7,05,100 बच्चों ध्यान दीजिएगा, हजार की चर्चा नहीं कर रहा ना, 10,000 की चर्चा कर रहा है। 2 को संख्याक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है 7 लाख। ध्यान दे 7,05,100 2। तो देखिए बच्चों 7,05,102 पहला ऑप्शन क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7 लाख। अब 1000 10,000 का अंक खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 502, यानी एक क्वेश्चन हमारा ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। एकदम हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर आ रही है? ओके। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं?
हमने क्या बताया, अभी बच्चों बताया है 50 से लेकर 100 तक कितने भाज्य संख्याएं हैं 10, 50 से लेकर 90 तक 9, 90 से लेकर 100 तक 1, कौन सी है 97। तो बच्चों 8वें का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट। 15 क्वेश्चन आज करवाने हैं, 2-3 मिनट का समय हो रहा है, ठीक है बच्चों। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एनी डाउट्स? आप जानते हैं 100 है। ओके आगे बढ़ते हैं। 5 की घात 0, 5 टू द पावर 0 का मान क्या होता है बच्चों? बार बार बताया गया है, आप लोग जानते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो या कोई संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 कितनी होती है 1 होती है। अगर हम लिख देते हैं कि x घात 0 बराबर 1, 10 घात 0 बराबर 1, 50 घात 0 बराबर 1, 255 की घात 0 बराबर 1, 1 करोड़ की घात 0 बराबर 1। संख्या कितनी बड़ी हो कितनी छोटी कोई मायने नहीं रखता, अगर संख्या का घातांक 0 है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी बच्चों। 5 घात 0 मतलब 1। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं को बच्चों, ठीक। तो पहली अभाज्य संख्या आपको मिलती है, क्या मिलती है? 1। ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग फट से 1 लिख के जोड़ देते हैं। 1 जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है बच्चों, इसलिए 1 को भी श्रेणी से बाहर रखते हैं। तो प्रथम 2 अभाज्य, इसके बाद आता है 2 सम है लेकिन अभाज्य है। 2 क्या है? इट इज इवन नंबर बट नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है। ये 2 क्या है? अभाज्य है। अगली अभाज्य क्या है? 3। प्रथम 2 और 3 इसका पूछ रहा है हमारा योग पूछ रहा है। तो 3 2 5 उत्तर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है एकदम 5। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 वो अभाज्य रूढ़। देखिए अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं और रूढ़ भी कहते हैं, हिंदी में रूढ़ भी कहते हैं, कई तरीके से अभाज्य भी कहते हैं और प्राइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो अभाज्य संख्या बताइए। क्या संख्या बताना है? अभाज्य। क्या बताना बच्चों? अभाज्य जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो, केवल 5 ही रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, और ये 5 के बाद जितने भी इकाई के अंक पे 5 आएंगे, चाहे वो 15 हो, चाहे 25 हो, और चाहे 35 हो, चाहे 45 हो, चाहे 45 4555 हो, कुछ भी हो, अगर कोई अंक दहाई पे है उसके बाद इकाई पे 5 आ रहा है तो वो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आपको बताया गया है डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 5, यानी 5 की विभाज्यता के नियम में आपको बताया गया है कि अगर इकाई दहाई और सैकड़े का स्थान पे कुछ भी हो, अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो वो हमेशा 5 से कट जाएगी। लेकिन 5 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि 5 1 से कटेगी और स्वयं से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन भी एकदम सही है, कोई शंका नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या रूढ़, इसमें भी रूढ़ ढूंढना है, अभाज्य से ढूंढना है जो सम और अभाज्य हो। बच्चों अब आप देखते हैं 4, यानी कि 2 ही ऐसी है जो सम है और अभाज्य है। हमें अभी आपको बताया था 2 क्या है? पहली अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? पहली अभाज्य संख्या है। इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं मिलेगी वो 2 से कटेंगी। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है वह अभाज्य संख्या जो सम और अभाज्य हो। तो बच्चों अगर सम रहेगी 2 के अलावा तो हमेशा कितने बड़ी संख्या हो 2 से कट जाएगी, वो अभाज्य नहीं रह जाएगी। इसलिए 2 ही ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14
अब ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके। 75 करोड़, 86 लाख, 45,215। ये 3 का स्थानीय मान। देखो बच्चों 3 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 कहाँ है बच्चों? इकाई, दहाई, हजार, यहाँ पे 3 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे है तो 3 की जो फाइनेंस वैल्यू हो जाएगी वो 3000 हो जाएगी। और अगर रियल वैल्यू पूछे, अंकित मान पूछे, केवल 3 होगा। इसलिए बच्चों, इसलिए कोई स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो 3 का स्थानीय मान इसमें होगा हमारा 3000। 14 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। 1 सेकंड का और समय लगेगा जरा सा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप बच्चों, क्या कह रहा है? 15 नंबर, निम्न में 3 किस संख्या इकाई स्थान पर है? यानी किस संख्या में 3 इकाई के स्थान पे है? देखो बच्चों, इकाई के स्थान पे देख लो, यहाँ इकाई के स्थान पे 1 है, यहाँ इकाई के स्थान पे 1 है, यहाँ 1 है, 3 का यहाँ इकाई के स्थान पे 3 है। ये ऑप्शन हमारा सही है, 15 नंबर का सी। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया हो, वीडियो पसंद में आई हो तो बच्चों आप लोग हमारे इस बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेसिक एजुकेशन के महत्व को आप पढ़ाइए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक पे। ओके, थैंक यू।